नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिसोदिया आपका मेरे कुकिंग चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज बता दूँ आपको, आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा चिकन। इंडिया की बहुत ही फेमस रेसिपी है, वो प्रायः हर जगह पाई जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया है, थोड़ा अलग हट के बना रहा हूँ, बनेगा ढाबा चिकन ही। आप देखेंगे कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट हमने चेंज किए हैं, मैंने चेंज किया है इसमें मथानी मिर्च, जो कि जोधपुर की है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही खुशबूदार है। और इसके अंदर हम प्रयोग कर रहे हैं मक्खन का, जो कि लगभग 50 से 60 ग्राम है। ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं। एक चीज़ और बता दूँ आपको कि इसके अंदर किसी भी चीज़ की प्यूरी नहीं है। अब सबसे पहले बताऊँ आपको, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ले रहे हैं हम, ये 150 ग्राम हमारे पास तेल है, 6 से 7 प्याज हैं चॉप्ड, 4 टमाटर हैं जिनको हमने चॉप कर लिए हैं, गरम मसाले हैं, गरम मसाले के अंदर एक बड़ी इलायची है, तेजपान है थोड़ा सा, चक्रफूल है एक, और अभी देख रहे हैं हमारे पास थोड़ा थोड़ा छबीला है, और लौंग हैं, 2 इलायची हैं। इसके अलावा मेरे पास 10 हरी मिर्च हैं जिसको हमने काट लिया है। ये 25 ग्राम धनिया है, इसे हमने चॉप कर लिया, काट लिया है। ये कसूरी मेथी का प्रयोग करेंगे टेस्ट देने के लिए। दही है हमारे पास 50 ग्राम, 2 से 2.5 चम्मच नमक है, 2.5 चम्मच मिर्च है मथानिया, धनिया पाउडर है 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून हम प्रयोग करेंगे इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्दी है आधा चम्मच, ये मेरे पास लाइम है, लाइम वाटर यानी कि नींबू का जूस, और इसके अंदर शक्कर है 1.5 चम्मच। मैंने आपको बताया था कि ये मक्खन है हमारे पास। इसके अलावा जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, ये 1.5 किलो है चिकन है, और साफ़ करके हमने इसे धो लिया है। इस प्रकार से हम बनाने जा रहे हैं चिकन ढाबा इनोवेटेड। हम बना रहे हैं चिकन ढाबा स्टाइल के चिकन। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास जो तेल है 150 ग्राम, इसे हम डाल देते हैं। सिपरी हमारी बढ़िया गर्म हो चुकी है। तेल को हम चेक कर रहे हैं, अभी इसमें 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। ढाबा चिकन के लिए हमने तेल डाल दिया है, उसके बाद हम डाल रहे हैं गरम मसाले। तेल हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। आधी मिर्ची का प्रयोग कर रहे हैं इसमें से, एक चम्मच नमक, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और ये हल्दी पूरी डाल दी हमने। अब इसके अंदर ये जो हमारा चिकन है, इसे फ्राई कर लेंगे जिससे इसकी बाइंडिंग हो जाए अच्छी। ये आप देखें थोड़ा लूज होता है, जब फ्राई हो जाता है तो उसकी बाइंडिंग हो जाती है और टेस्ट डेवलप हो जाता है। अब इसे हम थोड़ा सा सोते कर लेते हैं, लगभग 5-7 मिनट लगेंगे चिकन को हल्का ब्राउन होने में। आप देख रहे हैं कि हमारा जो चिकन है इसको 7-8 मिनट हो गए हैं और हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, और इसकी जो स्मेल आती है चिकन की वह भी गायब हो गई है, और थोड़ा ठोस हो गया है ये। अब हम इसे गैस को कम कर देते हैं और इसे अब हम निकाल देते हैं।
इसमें हमने झारे का प्रयोग किया जिससे कि जो तेल और पानी है नीचे निकल जाए। तेल के साथ ही चिकन ने पानी छोड़ा है, आप देख रहे हैं। ये बढ़िया ब्राउन हो गया है। चिकन को हमने फ्राई करके निकाल लिया है, आप देख रहे हैं। अब ये जो तेल बचा है हमारा, इस तेल के अंदर हम ये प्याज को डालेंगे धीरे से और फ्राई करेंगे लगभग 7-8 मिनट तक। आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्याज हैं बहुत ही बढ़िया ब्राउन हो गए हैं और अच्छे गल गए हैं। ये लगभग 10-12 मिनट हो चुके हैं मिनिमम। अब मैं इसको गैस को थोड़ा तेज़ कर रहा हूँ और देखिए अब आप लगातार सब मसाले डाल दूँगा इसमें मैं। अब हमें मसाला तैयार करना है। चिकन ऑलरेडी आधा तैयार है। ये नींबू और शक्कर, ये हमारा धनिया पाउडर, ये हमारे टमाटर चॉप्ड, इसका हम मसाला तैयार करेंगे बढ़िया। मिर्च, और लहसुन अदरक का पेस्ट हमने आधा पहले डाला था और आधा भी डाल रहे हैं। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छा बढ़िया भुनेंगे लगभग 8-10 मिनट तक। अब हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं मसाला भुनने के लिए। लगभग 8-10 मिनट में इसे अच्छा बढ़िया भुनेंगे। अभी हम इसको ढक देते हैं। अब इसे 10-15 मिनट के लिए हम ढक रहे हैं और बीच बीच में से हम चलाते रहेंगे जिससे मसाला चिपके नहीं। लगभग 6-7 मिनट हो गए हैं। इसे हमने 1-2 बार चला लिया था और आप देखिए क्या शानदार कलर आ रहा है इसका। मथानिया मिर्च बहुत ही अद्भुत मिर्च है। इसका कलर देखिए आप, टेस्ट और खुशबू से लबरेज है ये। इसको हमने एक बार भून लिया है, आप देखें बढ़िया ये तेल छोड़ दिया है इसने। इसको एक बार और भुनेंगे हम। दो बार भुनाव करते हैं और 3 बार भुनाव करने से बहुत ही बढ़िया मसाला हो जाता है, पक जाता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये हमने दही डाल दिया है, साथ ही थोड़ा सा पानी डालते हैं भुनने के लिए। अब ज़्यादा पानी का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे एक बार और ढक देते हैं 4-5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हमारा जो मसाला है ये बहुत ही बढ़िया पक गया है। और आप देखिए इसकी थिकनेस, देखिए थिकनेस है, साथ में तेल भी छोड़ रहा है। कलर आप देख ही रहे हैं बिल्कुल सुर्ख हो गया है। बहुत बढ़िया मसाला बन चुका है। ये अच्छा मटन बनाने का या अच्छा चिकन बनाने का बेसिक राज है कि मसाला आपका बहुत बढ़िया पके। अब इसके अंदर हम जो हमारा चिकन है इसे डाल देते हैं। अब इस चिकन को इस मसाले में अच्छा बढ़िया मिक्स कर लेंगे।
आपने देखा कि चिकन भी हमने फ्राई कर लिया था, वो भी लगभग 60% पक चुका है। अब चिकन जो है हम पकाएंगे इस मसाले के साथ, इसलिए हल्का सा पानी का प्रयोग करेंगे। हल्के सा, ये हल्का सा पानी का प्रयोग कर रहा हूँ मैं। अब इसे खोल के हम भून लेंगे 4-5 मिनट। आप देख रहे हैं कि हमारा चिकन और मसाला बढ़िया भुन गया है और चारों तरफ तेल जो है छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि हमारा जो चिकन है बनकर तैयार है। इसमें हम पानी डाल देते हैं। पानी डालने से पहले ये हमारे पास मक्खन रखा हुआ है, मक्खन, धनिया, और ये हमारा कसूरी मेथी फ्लेवर देने के लिए। आप देख रहे हैं इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ शोरबा करने के लिए। आपने देखा कि इसके अंदर हमने दही, कसूरी मेथी और धनिया डाल दिया है और पानी भी अपने हिसाब से डाला है जितना हमको शोरबा चाहिए। अब मैं इसे दम पे रख रहा हूँ 15 मिनट के लिए और सिम कर देता हूँ इसे। ये हमारा चिकन पककर तैयार हो जाएगा। पानी डालने के बाद 15 मिनट हो चुके हैं। गैस को मैं बंद कर देता हूँ। आप देख रहे हैं हमारा ढाबा चिकन बनकर तैयार है। ग्रेवी देखिए आप, क्या शानदार ग्रेवी आई है। ये मैं आपको बताता हूँ ग्रेवी। आप देखिए ढाबा चिकन जो है हमने बनाया है, उसके आप ग्रेवी देखेंगे। ये हमारी ग्रेवी है जो बहुत ही शानदार है। इसी से पता पड़ता है कि हमारा जो ढाबा चिकन है बहुत ही शानदार बना है, क्योंकि चिकन को हमने शुरू में ही फ्राई कर लिया था। अब ये बहुत ही बढ़िया गल गया है और शोरबा जो है बहुत शानदार बन चुका है। इस प्रकार से हमारा ढाबा चिकन बनकर तैयार है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जब भी नॉनवेज बनाएं तो थोड़ा पेशेंस रखें और आत्मीयता से, अपने दिल से बनाएं, तो आप समझिए कि उसका टेस्ट दूना हो जाएगा। ये ढाबा चिकन है, इसको मैंने स्पेशल आप लोगों के लिए तैयार किया है। थोड़ा सा इनोवेशन है इसमें। हमने मक्खन का प्रयोग किया है, कसूरी मेथी का प्रयोग किया है और इस प्रकार से बनाया है। तो आप लोग भी बनाएं और आपको पसंद आए तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।